दोस्तों, एक बार फिर से बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बिहार के भावी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। जो नोटिफिकेशन आने वाला था कल, उसको पहले रोका गया और अब जो नया नोटिफिकेशन लाने की बात की जा रही है, उसमें जो पुराना नियमावली है उसमें बहुत बड़े स्तर पे बदलाव करने की बात कही जा रही है। मैं आपको टू द पॉइंट एक एक बात बता रहा हूँ कि जो बदलाव होने वाला है वो बदलाव आखिर क्या क्या रहे, और इस बदलाव को यह दिमाग में रख के किया जा रहा है ताकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको खुश किया जाए और साथ ही साथ कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाए भावी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो 7वें चरण के शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, बीच का रास्ता निकालने का कहीं ना कहीं तैयारी सरकार कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ा विवाद था कि निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है, इस निगेटिव मार्किंग को हटाया जा सकता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल ज़्यादा संभावना, बहुत अधिक संभावना बन रहा है कि निगेटिव मार्किंग को अब पूरी तरह से हटा दिया जाए। जो 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला था, उस 150 नंबर के एग्ज़ाम में भी इस निगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और कहीं ना कहीं इसको कंपनसेट करने के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पे वरीयता दी जाएगी। जिसमें कि अगर अब मैं आप लोग को समझाने के लिए बताऊं, तो अगर मान लीजिए कि कोई नियोजित शिक्षक अगर 5 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ बोनस मार्क्स दे दिया जाएगा। कोई अगर 10 साल से काम कर रहा है तो उन्हें कुछ अधिक बोनस मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर कोई 2 साल से ही काम कर रहा है तो उन्हें भी कुछ बोनस मार्क दे दिया जाएगा, ताकि जो नियोजित शिक्षक जब से नई नियमावली आई है तब से आंदोलित है, तो उन लोगों को के डिमांड को कंपनसेट करने के लिए, एक तरह से कहें तो उनकी बातों का मान रखने के लिए, ताकि उनका भी इज्जत बच जाए और सरकार ने जो एक नियमावली लाया है उसका भी इज्जत बच जाए। ये बीच का रास्ता कहीं ना कहीं सरकार निकालने के फिराक में है। लेकिन इन सबों से सिर्फ और सिर्फ जो घाटा होने वाला है वो उन अभ्यर्थियों का है जो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जो 1,70,000 सीट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो नए अभ्यर्थी 7वें चरण के हैं, इस पर सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों का हक था। लेकिन इसी 1,70,000 जो रिक्तियां हैं, इसमें जो नियोजित शिक्षक है उन्हें भी इन्हीं रिक्तियों में ही शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब जो 1,70,000 सीट है, इसमें जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो फाइट करेंगे और साथ ही साथ पूरे बिहार में अब तक जितने भी शिक्षक नियोजित हुए हैं वो भी फाइट करेंगे। तो ज़रा देख लीजिए कंपटीशन कहाँ जा रहा है। और बिहार सरकार का जो दोहरा चरित्र है रोजगार को लेकर के, वो एक बार फिर से सामने निकल के आ रहा है। किस तरह से जिनको सरकार ने ऑलरेडी जॉब दे रखा है, जो पहले से ही रोज़गार में है, तो जो रोज़गार में है उन्हें फिर से रोज़गार दे करके अपना जो वाहवाही लूटने का काम ये सरकार कर रही है। जो महागठबंधन की महाठगबंधन सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर अपशब्द का भी उपयोग किया जाए तो कम नहीं है। क्योंकि जिस दिन से यह सरकार बढ़ी है, एक भी बहाली इन्होंने नहीं किया है। हाँ, जो पुरानी बहालियाँ थी उन्हीं को लेकर के नियुक्ति पत्र बांटने का जो ढकोसला है, जो मीडियाबाजी है, जो फोटोबाजी है, किया गया है और जो आम जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी नक्शे कदम पे नीतीश बाबू फिर से चल रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही समझदार इंसान बचा है पूरे बिहार में, नीतीश कुमार, बाकी जनता तो बेवकूफ़ है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि जब 5 साल पूरेगा, पाप का घड़ा भरेगा, यही बिहार की जनता है जो इस घड़े को फोड़ेगी और आपको बिहार से विदा करेगी। कम से कम इतना तो अब तय हो गया है कि आने वाले टर्म में नीतीश कुमार और आरजेडी कहीं दिखेंगे नहीं। बीजेपी को भले शिक्षक अभ्यर्थी टिकट ना दें, सीट ना दें, वोट ना दें, लेकिन इस बात का प्रण हर शिक्षक अभ्यर्थी ने लिया है कि हम कम से कम आरजेडी और जदयू को वोट नहीं देंगे। भले हम नोटा दबा के आ जाएंगे, लेकिन कभी भी हम आरजेडी और जदयू को वोट नहीं देंगे। हम इस बात की भी कसम नहीं खाते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी भी कितना रोजगार को लेकर के सजग है ये दिख रहा है। अभी बीजेपी विपक्ष में है, बहुत कुछ वो कर सकती थी, रोड पे खड़ा हो सकती थी, लेकिन कहीं बीजेपी नज़र नहीं आती है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिन्हें शिक्षकों के डिमांड से या फिर बिहार की शिक्षा को लेकर के ज़रा सा भी फिक्र है। सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के नाम पे दिखावा हो रहा है। बहाली एक भी नहीं करनी है इन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ धोखा करना है, छल करना है। जो सीट सिर्फ और सिर्फ 7वें चरण के अभ्यर्थियों का था, उस सीट का बंदरबाट किया जा रहा है। दोस्तों धन्यवाद।